श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सत्संग कराते हुए विक्रमशिला के खंडहर में सहसाराम के बाबू भरत भुआल सिंह जी ने महर्षि जी के स्वागत में करीब 3 माइल लंबे जुलूस की व्यवस्था कर रखी थी। उनकी श्रद्धा भक्ति और उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। इनके राजसी और शाही स्वागत को देखकर स्वयं महर्षि जी को यह कहना पड़ा कि संत तुलसी साहब ने घट रामायण में जो लिखा है, ठाट ठट सत्संग करे, उसे भरत भुआल सिंह जी ने अक्षरशः चरितार्थ कर दिया। पंडाल की सजावट और शोभा शाही दरबार का नमूना बन रही थी। सम्राट शेरशाह के दिए जागीरों की वैभव संपन्नता को जैसे आज भी वह रूपायित करने का प्रयत्न कर रहा हो। पंडाल का विशाल प्रांगण शामियाने, त्रिपाल और चंदों से आच्छादित था। उसमें शाल के स्तंभ लगाए गए थे जिसमें चमकीले डाक कागजों का आवरण रंग बिरंगी किरणें बिखेर रहा था। प्रत्येक स्तंभ में आकर्षक अक्षरों में लिखी संतवाणी के चार्ट लटका दिए गए थे। सिंह द्वार के दोनों स्तंभों पर जो छाया चित्र बने थे वे मानो यह सूचित कर रहे थे कि शेरशाह के समय से ही संतों के आगमन की प्रतीक्षा में उनकी दृष्टि आस्त्रित है। सिंह द्वार के मेहराब पर विविध रंगी बल्बों से धारावाही रूप में जलती और बुझती विद्युत धाराएं जैसे सौंदर्य मधुर ऊर्ध्वगति का परिचय दे रही थी। पंडाल के एक पार्श्व में निर्मित मंडप अपने कला वैभव से प्रोज्वल हो रहा था। मंडप के मध्य 4 फीट ऊंचे स्थान पर 3 संतों के बैठने के लिए पवित्र आसन बिछे थे। मध्य में पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज तथा युग पार्श्व में 2 अन्य महात्मा आसीन होते थे। मंडप के चबूतरे पर लगभग 100 व्यक्तियों के बैठने योग्य स्थान था। इसके मध्य स्थान में सीमेंट से निर्मित एक गर्त था जिसमें श्री कृष्ण भगवान की टीन की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के सिरोभाग से अजस्त्र जलधारा के फुहारे छूट रहे थे। विद्युत के रंग बिरंगे प्रकाशों से फुहारे से छूटे जलकण भी रंग बिरंगे स्वरूप धारण करते रहते थे। तीनों महर्षियों के आसनों के पीछे एक एक छतरी लगी हुई थी जिस छतरी के दोनों किनारे तथा ऊपर में बिजली के रोल लगे हुए थे। उस विद्युत प्रकाश में तीनों संतों की कांति सहस्त्र गुणी हो दमकने लगती थी। तीनों ऋषासनों के सामने तीनों ऋषियों के तैलचित्र मंडप के अग्रिम किनारे पर लटका दिए जाते थे जिसे सत्संग समाप्त होने पर उक्त तीनों आसनों पर आसीन करा दिए जाते। उस समय ठीक वैसा ही लगता जैसे वे तीनों ऋषि साक्षात रूप में ही बैठे हों। इन तैलचित्रों के कलाकार श्री बलराम जी थे जो अभी भरत भुआल जी के संरक्षण में मैट्रिक के विद्यार्थी हैं। चित्रकला पर मुग्ध होकर ही ये कलाकार बलराम जी के संरक्षक बन गए हैं और भविष्य में शांति निकेतन बोलपुर भेजकर इनके सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। महर्षि में ही परमहंस जी के दोनों पार्श्वों में बैठने वाले महात्माओं की उम्र 100 वर्ष से अधिक की थी।
इनमें से एक महात्मा तो सहसराम के ही नानक पंथी गुरुद्वारे में निवास करते थे और दूसरे महात्मा का साधना कुटीर बाराबंकी में था। उन्होंने इस सत्संग के पहले कभी भी सहसराम नगर में प्रवेश नहीं किया था। ये जब तक आकर सहसराम के गुरुद्वारे में ही ठहरते थे। इन 7 दिनों के सत्संग में ये दोनों समय पर पधार कर सत्संग करते रहे। पंडाल के विस्तृत स्थान में धान के पुआल पर सर्वत्र ही जाजिम और दरी बिछी हुई थी। सारा प्रबंध ही दर्शनीय और मोहक था। राजकीय वातावरण के कोमल, आरामपूर्ण और प्रमाद सुखद संस्कार से पोषित होने पर भी भरत भूआल सिंह की गुरु भक्ति, सत्संग प्रेम और सेवा कार्य प्रशंसनीय थे। जहाँ सेवा की आवश्यकता प्रतीत हुई, वहाँ भरत भूआल सिंह को खड़े पाया। पंडाल, चौका, बाजार, सफाई, जन समूह को बैठाने, उन्हें शांत करने में जहाँ देखिए वहाँ वे सेवा के लिए हाजिर हैं। सत्संग के 7 पावन दिवस कभी उन्हें निश्चिंतता से विश्राम करते किसी ने नहीं देखा। महर्षि जी के मुख से मैंने स्वयं वर्णन करते हुए सुना। सहसराम में 7 गुरुद्वारा है और नानक पंथ वाले ही बहुसंख्या में निवास करते हैं। वे सभी भरत भूआल सिंह जी की अथक सेवा एवं निर्मल प्रभाव से सत्संग में नियमित रूप से नारी पुरुष सहित आया करते थे। इतना ही नहीं, सहसराम के वकील, एसडीओ साहब, जज साहब, पुलिस विभाग आदि के कर्मचारीगण सभी पधार कर शांत भाव से सत्संग किया करते थे। जब 5 दिन सत्संग के बीत चुके थे, तब बोध गया से वहाँ के मठाधीश तथा जगत गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर के आचार्य महानुभाव भी सत्संग में पधारे और बड़ी श्रद्धा से शेष दोनों दिनों तक सत्संग करते रहे। होनहार कलाकार श्री बलराम जी ने चंद घंटों में उनकी भी छवि चित्रित कर उपस्थित कर दिया। उन तस्वीरों को भी सत्संग समाप्ति के उपरांत उनके आसन पर आसीन कर दिए जाते थे। उनकी इस कलाकारिता पर सभी मुग्ध हो रहे थे। इस सत्संग में श्री बुद्धू कुंवर जी सदा महर्षि जी के प्रवचनों को अंकित करते जाते थे और कीर्तन मंडलियों एवं सत्संगियों को अपने सेवा से आमोदित करते रहते थे। कीर्तन मंडली में श्री चतुर्भुज राम, श्री लालजी दास, श्री वासुदेव शर्मा, श्री नरसिंह दास आदि के भाव भरे आध्यात्मिक गान से वातावरण पुलकित एवं मुखरित होता रहता था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।